ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, रोस्कॉन ऑटोमेशन कोटा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंटर्नशिप के लिए पीएलसी के बारे में जान रहे हैं, पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पीएलसी क्या चीज़ है, सबसे पहला काम तो ये टॉपिक हमको देखना, पीएलसी क्या है, पीएलसी क्या होता है। पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है, प्रोग्रामेबल मतलब है जिसको प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हाँ, थोड़ा बाद में करेंगे, क्लास करेंगे। प्रोग्रामेबल जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर सभी ने देखा होगा, कंप्यूटर सब जानते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सीपीयू जो नीचे रखा रहता है। एक होता है मॉनिटर और एक होता है कीबोर्ड, है ना। ये होता है ना कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड है, माउस है, और ये माउस है और मॉनिटर। तो ये जितने भी सीपीयू के अंदर इधर की साइड पे इक्विपमेंट डेवलपमेंट ये होता है इनपुट। कंप्यूटर में क्या डालते हैं, इनपुट डालते हैं ना, उनको टाइप करते हैं कुछ भी करते हैं, इनपुट। और जो सीपीयू मॉनिटर है क्या है, आउटपुट। क्या है, आउटपुट। सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्रामेबल कंट्रोलर में भी यदि हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बनाए, ब्लॉक डायग्राम, तो वो भी कैसा बनेगा, बीच में तो यहाँ आ जाएगा इसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस यहाँ आ जाएगी, इनपुट जैसे उसमें था ना कीबोर्ड वगैरह, ऐसे इसके अंदर आ जाएगी। ये क्या कहलाएगी, इनपुट है ना, इनपुट डिवाइस जो भी आ जाएगी। और वैसे जो मॉनिटर जाए क्या हो जाएगा, आउटपुट। और उसको पावर चाहिए, हर एक कंप्यूटर को पावर भी चाहिए ना, सबको 250 वोल्ट सप्लाई चाहिए। इसको भी यहाँ से पावर क्या आएगी, पावर सप्लाई आ गई। और इसको प्रोग्राम करने के लिए क्या होता है, यहाँ लिखा प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्राम करने के लिए क्या होगा, एक लैपटॉप या पीसी, है ना, ये प्रोग्राम डालने के लिए। बस यही इसका ब्लॉक डायग्राम है। यदि ये ब्लॉक डायग्राम आपको याद हो गया तो आपको पीएलसी लगभग समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम पीएलसी को इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सीपीयू में क्या क्या होता है, मेमोरी। क्या होती है, मेमोरी, है ना। मेमोरी सबको पता है, मेमोरी कितनी होती है, मोबाइल में मेमोरी होती है अपनी जितनी होती है, जीबी में, एमबी में, है ना, ठीक है, केबी में, जीबी में, तो समझ में आ रहा है। तो मेमोरी के अलावा क्या होता है, इसकी स्पीड होती है, है ना। स्पीड किसमें आएगी, हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में और मेगा हर्ट्ज में, तीनों में आएगी स्पीड, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। ये मेमोरी किसमें आएगी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, मेमोरी इसमें आ जाएगी। तो सीपीयू ये जितना बड़ा अपना पीएलसी होगा उतना मेमोरी ज़्यादा होगी, छोटा होगा छोटी मेमोरी होगी। तो जो बड़े प्लांट होते हैं ना, बहुत बड़े थर्मल चल रहा है या चम्बल फर्टिलाइजर चल रहा है, वो बड़े बड़े पीएलसी होते हैं, बहुत बड़े, क्योंकि गीगाबाइट टेराबाइट में मेमोरी होती है, मेगाहर्ट्ज में स्पीड होती है, इनपुट भी बहुत ज़्यादा होती है। इनपुट जो है ये वाले कितने, ये इनपुट है, अपने पास कितना होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, छोटे पीएलसी में कितने होंगे, 10,
आउटपुट कितने होंगे 10 11 बड़े पीएलसी में इससे मतलब मिडल साइज वाला पीएलसी आएगा, उसके अंदर मिडल पीएलसी में हो जाएंगे 300 इनपुट 350 आउटपुट कुछ भी हो जाएंगे। उससे बड़ा जो मतलब थर्मल को चला रहा है, छोटा थर्मल चल रहा है, जो बड़े बड़े चंबल फटेदार चल रहा है, उन हजारों की संख्या में होते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको। उसमें होता है करीबन 2000 5000 ऐसे 5000 इनपुट 5000 आउटपुट इनपुट वाइज बहुत सारी केबलें आती हैं, वहाँ से सब कनेक्ट हो जाती हैं उसमें केबल। इसका मतलब क्या है, फील्ड में जो सेंसर आ रहे हैं जहाँ से आ रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर लेवल लो, जहाँ से भी जो भी चीज़ आ रही है वो सब क्या कहलाएंगे इनपुट। थर्मल में बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर के रूप में आपको दिखा दूंगा। ये टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर नापता है, ये टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं आरटीडी, क्या बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये इसका इनपुट है पीएलसी का। इसके 2 तार कहाँ लग जाएंगे पीएलसी में, तो पीएलसी को इनपुट आ जाएगा। इसके बारे में अभी आपको डिटेल बताऊंगा। इसमें दो तरीके के इनपुट होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। डिजिटल इनपुट का मतलब होता है ऑन या ऑफ, जैसे हम लोग स्विच करते हैं ना ऑन या ऑफ, ये स्विच किया मैंने ऑन हो गया, ये स्विच किया ऑफ कर दिया ऑन ऑफ, ये तो होता है डिजिटल। डिजिटल मतलब होता है ऑन ऑफ, ऑन या ऑफ। ये वाले खिलाते हैं, ये वाले खिलाते हैं डिजिटल, ऑन या ऑफ। एनालॉग वाले कौन से खिलाते हैं, जिसके अंदर करंट आती है, मतलब करंट बढ़ती है जिसके अंदर, वो जैसे कोई लेवल है, ये तो स्विच हो गया ऑन ऑफ हो गया। अब किस टंकी का लेवल है, और टंकी अपना ये कमरे बराबर टंकी है, उसका लेवल आपको देखना है। तो लेवल ऐसा एकदम से तो बढ़ेगा नहीं, 1 सेकंड में, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, धीरे धीरे बढ़ना। 10% बढ़ा, 15% बढ़ा, 20% बढ़ा, 100% हो गया, 80% हो गया, तो धीरे धीरे करते करते बढ़ता है। उसे क्या बोलता है एनालॉग सिग्नल। उसको क्या बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कम होता है, ठीक है ना। तो इसको नापते हैं हमेशा मिली एम्पियर में, इसमें नापेंगे मिली एम्पियर में। तो इसमें 2 तरीके के इनपुट हो गया, एक हो गया डिजिटल, एक हो गया एनालॉग। सेम बिल्कुल एक ही हालत आउटपुट की है, वहां पे डिजिटल और एनालॉग 2 तरीके, ठीक है ना। आउटपुट में ये क्या सेम आएंगे जो उसके अंदर आएंगे, डिजिटल और सीपीयू का मैंने आपको बता ही दिया, मेमोरी और स्पीड होती है इनके अंदर में। 2 तरीके के पीएलसी होते हैं, एक होता है फिक्स पीएलसी, एक होता है एक्सपेंड कर सकते हो जिसको, बढ़ा सकते हो जिसको, है ना। जिसको बड़ा मतलब बढ़ा सकते हैं जिसको, तो उसको पीएलसी क्या होता है, जैसे एक तो होता है कॉम्पैक्ट, एक होता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब होता है जिसमें मॉड्यूल लगा सकते हो आप पास। जैसे पीएलसी आपके पास ये है, एक पीएलसी आपके पास ये है, ये तो है फिक्स पीएलसी में आपको दिखाता हूँ। ये फोटो बन रहा है ना, ये कंपनी का है, स्नाइडर कंपनी का, ये फिक्स पीएलसी है। इसमें आप बढ़ा नहीं सकते इसको आप बढ़ा, जो इनपुट आउटपुट है ना, ये तो इसके इनपुट है और ये आउटपुट है, फिक्स है, बढ़ा नहीं सकते इसको। आपने खरीदा, पहले सोच समझ खरीद लोगे, 6 तो इनपुट चाहिए, 4 आउटपुट चाहिए, मुझे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जहाँ बढ़ाने की काम होता है, बढ़ाना, प्लांट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है अपने पास में, उससे क्या लगाते हैं मॉड्यूलर पीएलसी, मॉड्यूलर ये मॉड्यूलर पीएलसी है। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये मॉड्यूलर पीएलसी है। ये मॉड्यूलर पीएलसी भी यहाँ रखा हुआ है, ये मॉड्यूलर पीएलसी है। ये एबीबी कंपनी का भी आपको कंपनी बताऊँ, एबीबी कंपनी का है ये। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर पीएलसी। इसके अंदर क्या है, आप मॉड्यूल आगे से आगे रखते जाते हैं, एक यहाँ एक ही था, फिर आगे 10-15 मॉड्यूल लगा सकते हो, बढ़ा सकते हो इसको। ये आगे से आगे बढ़ता रहता है, जैसा कि प्लांट बढ़ गया, मॉड्यूल बढ़ गया, और बढ़ गया और बढ़ गया, तो ये इनपुट आउटपुट आपके बढ़ते जाएंगे इसके अंदर। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर पीएलसी, है ना। ये वाला हो गया मॉड्यूलर पीएलसी, समझ में आ रहा है थोड़ा, नहीं आया जो बोल देना मुझे ना। तो मॉड्यूलर पीएलसी हो गया, कॉम्पैक्ट पीएलसी हो गया। अच्छा, अब इनके बनाने वाला कौन है, मतलब पीएलसी को बनाता कौन है, आप मेजर नाम याद रखो।
जैसे मेजर मेजर नाम लिख देता हूँ आपको। पहला नाम है सीमेंस, ये कंपनी है सीमेंस कंपनी, ये भी पीएलसी बनाती है, ये सीमेंस का पीएलसी है, ये देखना ना, ये रहा, ये रहा, ये क्या है, सीमेंस का पीएलसी है ना। इसमें मॉड्यूलर भी आते हैं और फिक्स भी आते हैं, दोनों ही आते हैं इसके अंदर। सीमेंस का पीएलसी है, देखना आप। एक तो कंपनी क्या होगी सीमेंस, दूसरी कंपनी क्या होगी एलन ब्रैडली। एलन ब्रैडली है ना, दूसरी कंपनी नोट कर लेना, दूसरी कंपनी है एलन ब्रैडली है ना। एलन ब्रैडली का पीएलसी ये रहा, ये दिख रहा है आपको, एलन ब्रैडली का पीएलसी है ना। ये भी फिक्स पीएलसी है, आपको जितना चाहिए उतना ही इनपुट आउटपुट का एक बार परचेज कर लीजिए। इसको क्या होता है एलन ब्रैडली का पीएलसी। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी सारी है, इंडिया कोई सी भी नहीं, सब बाहरी कंपनियाँ हैं। सीमेंस बात की है, एलन ब्रैडली बात की है। इन सबकी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं हम यहाँ पर, सबकी प्रोग्रामिंग करना। तीसरा हो गया स्नाइडर, स्नाइडर ये भी एक कंपनी है, स्नाइडर कंपनी, ये इसका पीएलसी है। स्नाइडर कंपनी का पीएलसी ये रहा, ये स्नाइडर का पीएलसी देखो, स्नाइडर देखो है ना, स्नाइडर लिख रहा है इसके ऊपर, ये स्नाइडर का पीएलसी, ठीक है। तीन कंपनी के देखिए आप, चार कितने के देखिए, हाँ तीन कंपनी देखिए आप। एक कंपनी होती है एबीबी, एशिया ब्राउन एंड बोरी, एशिया और एबीबी है ना, एशिया ब्राउन एंड बोरी। ठीक है ना, एशिया ब्राउन, एबीबी का पीएलसी ये रहा, अभी दिखाया था ना आपके लिए, ये कंपनी एबीबी का पीएलसी है ना। ये मॉड्यूलर पीएलसी आगे से आगे बढ़ता जाएगा, जितने इनपुट आपको बढ़ाना बढ़ जाएंगे इसके अंदर है ना। ये मॉड्यूलर पीएलसी बड़े, ये जो गारा दिखता है ना काला, ही और भी आते हैं, ओमरॉन का आता है, ओमरॉन, जी का आता है, जी फानुक, ठीक है ना। इन कंपनी की आदत बहुत होती है, ये नाम लिखो इनके, स्नाइडर, एलन ब्रैडली, सीमेंस, एशिया ब्राउन एंड बोरी, ओमरॉन, है ना। अच्छा अब आता है इनपुट डिवाइसेस, मैंने आपको लिखाया था ना पहले, इनपुट डिवाइसेस जो आती है, ये तो कंपनी का नाम हो गया। पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम पता लगेगी आपको। अब इनपुट क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस है ना, पीएलसी की, पीएलसी में इनपुट क्या 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 आएंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में आप सबसे पहले लिख लीजिए पुश बटन। पुश बटन आपको मालूम ही है, पुश बटन क्या होता है, सिंपल पुश करने से स्टार्ट हो जाता है ना, पता है ना पुश बटन को, सिंपल पुश करने से। दूसरा टॉगल स्विच, ठीक है। दूसरा क्या टॉगल स्विच, टॉगल स्विच ऑन ऑफ
कुछ बटन को दबा के ऑन करते हैं, इसको टॉगल करते हैं, है ना। तीस होता है लिमिट स्विच, उसमें भी माइक्रो स्विच होता है। लिमिट स्विच, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, लिमिट स्विच। चौथा क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। समझ आ रहा नहीं आता, दूसरी क्या, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आप जब देखोगे सारे डिजिटल, ठीक है, कहलाएंगे डिजिटल, ठीक है, कहलाएंगे डिजिटल। ऑन ऑफ, इनके अंदर क्या ऑन या ऑफ स्विच होता है ना, मैं घर के स्विच ऑन ऑफ, ये सब डिजिटल। डिजिटल मतलब ऑन या ऑफ, समझ आ रही है ना, ऑन या ऑफ। फिर आते हैं यहाँ से आ जाएगा, आपको 5 से आ जाएगा एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या क्या आ जाएगा, टेम्परेचर सेंसर, इसमें आरटीडी, आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसको नोट कर लो, आरटीडी, ये भी दिखाया था ना आपको, ये आरटीडी है, ये आरटीडी रेजिस्टेंस, ये का टेम्परेचर आपने काम आता है। यहाँ टेम्परेचर दोगे तो आपको ये सिग्नल देगा पीएलसी कितना टेम्परेचर है और कितना तक नापता है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर देता हूँ। जहाँ लगाना ना उसको टाइट कर देता है अंदर में, टाइट करने से ये टेम्परेचर देता रहेगा। इसे बोलते हैं आरटीडी। आरटीडी फुल फॉर्म क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है ना। एनालॉग में सिग्नल देगा यहाँ से, जहाँ पे तो डिजिटल थे, अभी क्या देगा, एनालॉग में सिग्नल देगा, मतलब मिली एम्पियर में, इसमें देगा मिली एम्पियर में, ठीक है ना। यहाँ से सिग्नल क्या आएगा, मिली एम्पियर, और इसकी भी लिमिट 4 से 20 मिली एम्पियर तक होती है। ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब तुम जापान चले जाओ तो भी 420 है, अमेरिका चले जाओ तो भी 420 है, कहीं चले जाओ ना, वर्ल्ड वाइड एक ही फिक्स कर रखा है, हर एनालॉग सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट देगा, चाहे कोई सी कंट्री चले जाए, क्योंकि ये सब बाहर के इंस्ट्रूमेंट है, ये पीएलसी वहाँ बाहर के हैं, तो कहीं का खरीद लिया अपने, तो जापान का खरीद लिया, कोई जर्मनी खरीद लिया, कहाँ का, तो सब ने फिक्स कर लिया एक बार कि हमने इनपुट यही रखना है, 4 से 20 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर का मतलब है वैल्यू आपकी 0 है, 20 मिली एम्पियर मतलब टंकी फुल भर गई, मतलब फुल हो गया। 4 मिली एम्पियर मतलब वैल्यू 0 है, जब टैंक इतना बड़ा, ये टैंक के अंदर में 4 मिली एम्पियर मतलब खाली टैंक, 20 मिली एम्पियर 100% फुल गई, है ना, इस हमें मिली एम्पियर। तो टेम्परेचर सेंसर है ये आरटीडी, इसका दूसरा नाम होता है PP100, इसको PP100 बोलते हैं। PP100 का मतलब था प्लेटिनम 100, मतलब प्लेटिनम धातु होती है प्लेटिनम में, इसको टेम्परेचर यदि अपन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 100 ओम से क्या होगा रेजिस्टेंस, यदि इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 100 ओम आएगा इसका अंदर जो देखना, अंदर प्लेटिनम का इतना सा इसका प्लेटिनम छोटा सा अंदर 0 डिग्री 100 ओम है, 0 से बड़ा माना रूम टेम्परेचर हो गया 22, तो वो 105 हो गया, 107 हो गया, ऐसे बढ़ता है। इसका दूसरा नाम क्या है, PP100, दूसरा नाम क्या है इसका, PP100, PP100 बोलते हैं, आरटीडी बोलते हैं। समझ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इनपुट डिवाइस होगी टेम्परेचर की। दूसरी क्या है, छठी नंबर की क्या है, प्रेशर। प्रेशर का भी ट्रांसमीटर होता है, प्रेशर के भी, वो भी सिग्नल कितना देगा, 4 to 20 मिली एम्पियर, यही सेम, ये भी क्या देगा 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल। इनपुट सिग्नल पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेज। ये प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल में हवा भरवाते हैं तो PSI में हवा भराते हैं, PSI पाउंड बोलता है कितना पाउंड डालो, तो क्या होता है PSI होता है। इसकी यूनिट कैसे होती है प्रेशर की,
एक होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी होती है पीएसआई पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, ठीक है ना। इसकी यूनिट्स होती हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 14.7 psi पौंड पर स्क्वायर इंच। मोटरसाइकिल में भट्टा क्या बोलता है, कितने पौंड डालूं, तो पौंड नहीं होता, उसमें पीएसआई होता है, कितने पीएसआई डालें। तो प्रेशर यदि हमारे पास कहीं नापना है हमें, इंडस्ट्रीज में, थर्मल में, या कहीं पर भी नापना है प्रेशर को, तो क्या लगाएंगे, प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, है ना। और प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर गेज, गेज से कैसे नापते हैं, प्रेशर गेज दिया आपने तो देखा होगा, इन्होंने देखा होगा, इसको बोलते हैं प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज दिख रहा है आपको, प्रेशर गेज। देखिए इसके अंदर दो तरीके की स्केल है जी। काला वाला स्केल तो क्या है, ये लिखा हुआ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, काले वाले पे क्या लिखा है, केजी पर सेंटीमीटर, ये वाला केजी है ना। और लाल वाला स्केल क्या है, देखो ये पौंड पर स्क्वायर इंच, एलबी का मतलब पौंड, पौंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई, ये पीएसआई का पौंड पर स्क्वायर इंच। दूसरा देख लो ये रेड कलर का 0, 50, 100, 150, 200, ये प्रेशर गेज में लगा देते हैं लाइन पर, तो आपका कितना प्रेशर है बता देंगे। ऐसे प्रेशर ट्रांसमीटर भी आता है, सेम वहाँ रखा है लेब में अपने पास, प्रेशर ट्रांसमीटर भी है, यहाँ बहुत कम लेके आए होंगे। प्रेशर ट्रांसमीटर का सिग्नल भी कितना आएगा, 4 to 20 मिलीमीटर, क्या आएगा, 4 to 20 मिलीमीटर। समझ आ रही नहीं आ रही, ये हो गया प्रेशर ट्रांसमीटर। फिर आ गया फ्लो ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर। फ्लो का मतलब क्या होता है, जो अपने नलों में पानी नहीं आता है, तो उसमें मीटर लगा होता है ना, रीडिंग लेता है, तो वो लोग ऐसा ही फैक्ट्री में भी पानी आता है, तो चीज़ें आती है केमिकल्स, उन सबको नापते हैं। उनको नापने के लिए, मेजर करने के लिए फ्लो मीटर, इसकी यूनिट आती है, ये तो ये रहेगा 420 मिलीएम्पियर सिग्नल, जो पीएलसी का इनपुट है। सब पीएलसी का इनपुट पढ़ रहे हैं हम लोग। ये थे डिजिटल, ये है एनालॉग। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या आएगी, क्यूबिक मीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना क्यूबिक मीटर पानी गया, पानी या लिक्विड जो भी है, 1 घंटे में कितना गया, ठीक है ना। ये भी लगे हुए सब फैक्ट्री में, आप जहाँ भी जाओगे ना, फ्लो ट्रांसमीटर लगेंगे आपको, फ्लो ट्रांसमीटर। आपको आता है टेम्परेचर प्रेशर फ्लो, एक होता है लेवल ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, समझ में आ रहा है, लेवल ट्रांसमीटर। लेवल किस में नापते हैं, फीट में, मीटर में, ये नापते हैं टंकी का लेवल कितना मीटर है, कितना फीट है, ठीक है ना। तो लेवल ट्रांसमीटर, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, 4 to 20 मिलीएम्पियर, तो आउटपुट आएगा इसका 4 to 20 मिलीएम्पियर। समझ आ रही नहीं आ रही, समझ आ रही, इसके भी 4 to 20 मिलीएम्पियर, ठीक है ना। ये सब किसके इनपुट है, ये पीएलसी के इनपुट है, पीएलसी के इनपुट है सारे। ये लेवल ट्रांसमीटर होगा। तो ये चार तो मैंने बता दिया आपको, एनालॉग टाइप, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल ऑफ फ्लो। और भी होते हैं बहुत सारे, डेंसिटी भी होती है, और भी होती है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। डेंसिटी ट्रांसमीटर, इसका भी वही आएगा 4 to 20 मिलीएम्पियर। सबका आउटपुट क्या है, 420। ये किसका इनपुट है, पीएलसी का, पीएलसी का यही इनपुट है, समझ में आ रही है। ये सब पीएलसी के इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इनपुट डिवाइसेस, है ना। पढ़ने में ये डिजिटल में क्या पढ़ा हमने, पुश बटन, टॉगल स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये क्या है, डिजिटल। डिजिटल मतलब ऑन ऑफ, इसके अंदर ऑन होगा या ऑफ होगा, आइदर ऑन या ऑफ। स्विच है ना हमारे से, स्विच कैसे, इनके अंदर में कंटिन्यूस बढ़ेगा लेवल, कंटिन्यूस फ्लो आएगा, कंटिन्यूस देगा। तो ये इस सिग्नल में आता है 4 to 20 मिलीएम्पियर, 4 to 20 मिलीएम्पियर, 4 to 20।
समझ आ रही नहीं आपको? आगे समझ? यहाँ तक किसी को पूछता तो पूछो, फिर आगे और आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आता? निकले सारा बता दो, है ना? आपका ये आपने प्रेशर, ये टेम्परेचर ट्रांसफर मैंने आपको दिखा दिया, प्रेशर का दिखा दिया। अभी लेवल को और देख लेते हैं, लेवल का भी आपको चेक कर लीजिए, लेवल ट्रांसफर को भी आपको दिखा देते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन या कुछ ही लेके आए हैं तो कुछ बता रहे हैं। अच्छा, लेवल ट्रांसमीटर में आपको एक चीज और बताता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, है ना? लेवल ट्रांसमीटर है ना, ये कितना टाइप के? सिंपल चीज है, लेवल को अपने किसी टंकी के लेवल को नापना हो तो क्या करेंगे, उसमें वो लगा देंगे कोई बॉल, और वो बॉल ऊपर आएगी, उधर नीचे आएगी। ये तो एक पुराना मेथड है, ऐसे टंकी है ये टैंक है, इसका लेवल आपको ही पानी का लेवल नापना है। तो ये करते थे, बोलियाँ लगाते हैं, बॉल तो फ्लोट करती रहती है हमेशा, और यहाँ पर एक धागा बांध करके वजन रखेगा, ठीक है ना? जब वजन यहाँ होता है तो टंकी फुल भर गई, और नीचे आ जाएगा तो खाली गई, यहाँ आ गया बोल नहीं आ जाएगी, कहीं खाली। सिंपल है ना, वो पुराना मेथड समझ आ नहीं आता था। लेकिन प्लांट में ये वाला मेथड करता है। प्लांट में क्या होता है, बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं, क्रिटिकल चीज चाहिए उनको, ये वाला मेथड में गया, अटक गया, कुछ हो गया, या बॉल में पानी भर गया, टूट गई बॉल, या ये वायर टूट गया, तो वो ऐसे विश्वास नहीं करते। बड़े प्लांट होते हैं जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, अभी आपको बहुत डिटेल है लेवल का, और शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो क्या करेंगे, एक लेवल एक आता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। नाम से पता है आपको अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या है, जो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे कि ये बना किस सिद्धांत पर है, चमगादड़ रात को उड़ता है ना, उसे दिखता नहीं है, अपन सोचते ना देख करके उड़ रहा है, दिखता नहीं है उसको, वो एक्चुअली में अल्ट्रासाउंड जनरेट करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड मुँह से निकालता है, अपने को सुनाई नहीं देती है। तो टकरा के जब लौटती है ना तो सुन लेता है क्या दीवार है, बड़ी साउंड आए तो शुद्ध दीवार है, छोटी साउंड आए तो कीड़ा है, उसको खा लेता है। तो अल्ट्रासोनिक वो साउंड निकालता है, फिर सुनता है, फिर आवाज़ देते हैं। किसी पहाड़ के पास जाए अपने जोर से आवाज़ दें, जोर में टकरा के आएगी नहीं आएगी अपने पास, है ना? तो अपनी आवाज़ है, इसलिए अपन टकरा के, अल्ट्रासोनिक साउंड भी टकरा के लौटती है, लेकिन अपन सुन नहीं सकते। वो ऐसी साउंड होती है जो अपने को सुनाई नहीं, अपने कानों अल्ट्रासोनिक के बने को नहीं है। तो अल्ट्रासोनिक उसको चमगादड़ को देख करके इन्होंने डेवलप किया अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। उसमें क्या होता है, ये एक सेंसर होता है, यहाँ पर एक सेंसर, ये यहाँ के ये सेंसर क्या करता है, साउंड जनरेट करता है। कौन सी जनरेट करे, अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना? और ये टकरा करके लौटेगी ना, टकरा कर गाना, टकरा करके इस जगह टकरा कर लौटी वापस, जो वापस गई यहाँ तो आई और टकरा के लौटी इस जगह से। तो ये सुनता भी है, ये क्या करेगा, 1 सेकंड तो आवाज़ देगा, दूसरे सेकंड सुनेगा, फिर आवाज़ देगा, फिर सुनेगा। तो जो ये दूरी है ना, ये दूरी इस डिस्टेंस को काउंट कर लेता है। यदि ये डिस्टेंस यहाँ हो तो बढ़ गई, टकरा के यहाँ लौटेगी, वो नीचे आगे वो टाइम लगेगा ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर लगी आवाज़ आने में, देने में और सुनने में, कितनी देर लगी आवाज़ देने में, सुनने में कितनी, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। अपने को सुनाई नहीं देगी आवाज़, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक साउंड, उसी अल्ट्रासोनिक साउंड से ये करके, अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करने के लिए क्रिस्टल आता है, जिसमें बात बड़े वो क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे
उसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। हेलो, हाँ हाँ, अभी मैं क्लास कर रही, थोड़ी देर बाद बात कर लोगे आप, है ना? क्लास कर रही। हाँ, ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, वो जनरेट करता है। क्या करता है? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को सप्लाई देंगे, यदि उसको सिग्नल देंगे तो साउंड जनरेट करेगा। फिर वही क्रिस्टल साउंड को सुनेगा, जब टकरा के आएगी नोट करेगी वही सुनेगा, फिर वो सिग्नल जनरेट करेगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पहले तो सिग्नल देने से साउंड जनरेट करेगा, फिर साउंड को सुन के सिग्नल जनरेट करेगा। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना ज़्यादा होगा ना दायरा उतनी देर से आएगा, समझ आ गया? जितना ज़्यादा देर होगा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो करके अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, फिर इसको यहाँ से सिग्नल जो आते हैं ना इसको यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर से कैलकुलेट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। वो डिस्प्ले से अपने को दिख जाता है कितने दूरी पर ये लेवल कितना है। और ये बिना किसी केवल आवाज़ देकर टच, मतलब आवाज़ सुनाई देगी, साउंड जाएगी, टकरा के रोकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। ये वाला तो कॉन्टैक्ट टाइप था, हम लोग उससे पहले देखा, बॉल लगा करके करे तो कॉन्टैक्ट आ गया पानी में। इसमें किसी का कॉन्टैक्ट नहीं, दूर से ही देख रहा है, ऐसे सुन फिर देख रहा है किसी में, समझ में आ गया है ना? अब इसका अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये जो भी मैंने आपको समझाया ना, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वो यही है। अल्ट्रासोनिक साउंड ये वाला लेवल ट्रांसमीटर, ये कोई बात नहीं, बैठो इस कैमरे में दिखना चाहिए ताकि वो लोग भी देख सकें। क्या लिया उसको, ये इसको ये था अल्ट्रासोनिक। ये हमने सेंसर देखा ना, सेंसर ये तो सेंसर देखना आपको, वो सेंसर क्या है? ये इसके अंदर है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक इसके अंदर है, पीजो इलेक्ट्रिक, समझ में आ गया? और ये गया ये माइक्रोप्रोसेसर पूरा लेवल ट्रांसमीटर। इसमें जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे और ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस साइड लगा, यहाँ लगा देंगे, फिर अभी दिखा देंगे, कैमरा से दिखा देंगे। यहाँ लगा नहीं जाना उसको, ये पेन से उठा वहाँ लगा, गया कौन कर। देखो ये है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर, इसमें भी थोड़ी देर सप्लाई आई है, देखो आगे सप्लाई, तो इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगी, हमें सुनाई नहीं देगी, है ना? ये कैमरा में दिख रहा है। ये है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगी तो सुनाई नहीं देगी, सुनाई दे रही है आपको किसी को, लेकिन ये जनरेट कर रहा है। अभी आपको दिखाता है, यहाँ देना बेटा, इसको कैमरे के सामने देना। अब देखिए आप ये अभी तो क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन धीरे हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है।
अब इसका लेवल आएगा तब आप पता लगेगा, तो उन लोगों को दिख जाएगा, देखो ऑनलाइन हो रहा है तो दिख जाएगा। ये अब आप देखिए ये क्या क्या आ रहा है, क्या शो कर रहा है, एकदम नहीं, बिल्कुल पास में जाऊँगा। ये पढ़िए आप इसको क्या आ रहा है, लेवल कितनी आ रही है, बिल्कुल पास आ गया इसकी, देखो बढ़ती जा रही है ना, मतलब फुल हो गया, टैंक फुल हो गया, ठीक है ना। देख लो 82, 83, 85 हो रहा है ना फुल ये। और भी ऊपर कर दूंगा ना, इसको दूर कर दूंगा, जो ये कम होता जाता है। देखो 92 हो गया ना, ये 92, 90 दिख रहा है बेटा, 92, 93 हो रहा है ना लेवल। अब देखना हम इसको चल देखो कम होता जाएगा, डाउन हो जाएगा, डाउन हो रहा है ना। ये कितना दूर है, ये तो 100% पर गया था, टाइम क्या गया था, ये कितना दूर है, डिस्टेंस कितना है, देखो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो ये दूरी बढ़ती जाएगी ना तो कम होता जाएगा। देखो ये कम, मैंने दूरी बढ़ा दी, देखो कोई डिस्टेंस है, नॉन कॉन्टैक्ट, क्या है नॉन कॉन्टैक्ट है। और साउंड देखो, हाथ लगाओ यहाँ, सुनाई देगी, लेकिन सील साउंड फील हो गया, हो रही है ना, फील लगा हुआ फील हो रही है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड, ये सभी इंडस्ट्रीज में जहाँ भी आप जाएंगे ना, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमिट नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। एक बार कस दिया ना अपने ऊपर, तो ये देखता रहेगा हमेशा के लिए, चलता रहेगा। ये भी उल्टा दिखा दो कैमरा में, तो ऊपर करो थोड़ा सा कैमरा का, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई, कम हो गई है ना। और डिस्टेंस वैसे यहाँ कर दूंगा, दीवार के पास देखना अभी पूरा बढ़ गया 100%, देखो कम बढ़ गया, बढ़ रहा है डिस्टेंस, समझ आ रही है। जो मैंने बताया वही टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत कम है, मतलब फुल टाइम हो जाए, इसको बहुत दूर ले जाओ दीवार को, बहुत दूर, तो ये क्या हो जाएगा, बस 0% का है। ये माइक्रोप्रोसेसर दिखाएगा, माइक्रोप्रोसेसर ये इसका लेवल है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है हमारे लैब में, मैं तो दिखाने को थोड़े से लाया अभी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको प्रोग्रामिंग करना सिखाते हैं और में सिखाते हैं हम, ठीक है ना। बंद कर देगा, स्विच कर दो, ठीक है, बस निकाल दो, ठीक वहाँ दे देगा, समझ तो आ रही है, थोड़ी आ रही है। तो आपने ये सारे ट्रांसमीटर देख लिए, लेवल, फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सब क्या कहलाते हैं एनालॉग सिग्नल। इसके अंदर जो आउटपुट निकलेगा ना, क्या निकलेगा 420 मिलियन, 4 से 20 मिलियन, ऑन ऑफ नहीं है, 4 से 20 मिलियन है ना। मिनिमम पे तो 4 अभी मैंने यहाँ रखा था ना, मैक्सिमम था, पूरा हो गया था 100%, ये 20 मिलियन पे रहा था उस समय। और जैसे दूर कर देंगे बिल्कुल दीवार के वहाँ कर देंगे, तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना वो, तो क्या आ जाएगा 4 मिलियन, क्या आ जाएगा आउटपुट 4 मिलियन। तो ये क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, इनपुट डिवाइसेस ऑफ पीएलसी की इनपुट में ये रहते हैं। प्लांट के अंदर में सारे पैरामीटर बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, डेंसिटी, और भी बहुत सारे होते हैं, आरपीएम, वैसे बहुत सारे होते हैं पैरामीटर। उन सबको क्या करते हैं, पीएलसी के इनपुट में लाकर जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, पीएलसी के इनपुट में लाकर। आप पीएलसी के आउटपुट डिवाइस अपने कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बहुत है आज के लिए इतना है, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है ना। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको